क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ प्री बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था? जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था जॉर्जिया, आपका आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, ये तीनों राज्य शामिल थे। ठीक है, जॉर्जिया नहीं शामिल था, तो आपका आ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सितारे हैं? 9 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं। तो यूरोपीय संघ के झंडे में कुल सितारे हैं 12। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? श्रीलंका है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये एशिया में शामिल है, जापान नहीं शामिल है। तो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आईएसआई किस देश का खुफिया अभिकरण है, एजेंसी है? पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का। तो आईएसआई मेरे प्यारे बच्चों पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है, आपका आ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? रोम, जेनेवा, ब्रुसेल्स, रियो डी जेनेरियो। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चों रियो डी जेनेरियो में किया गया था, आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, रजाकार का संबंध किस देशी रियासत से जोड़कर देखा जाता है? हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम क्या है? नीति आयोग। क्या नाम है? योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम है नीति आयोग। इसके बाद 8 नंबर है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस दल की सरकार के द्वारा किया गया? कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जनता दल द्वारा, जनता पार्टी द्वारा। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस दल की सरकार के द्वारा किया गया, तो आपका आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में जयप्रकाश नारायण माने जाते हैं, सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया? 1988, 1991, 1990, 1989। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। यहाँ तक 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना है। 11 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो पहला है द्विध्रुवीय विश्व का उदय और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महासचिवों के नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महासचिवों के नाम हैं
एंटोनियो गुटेरेस और दूसरा है कोफी अन्नान। क्या है? पहला महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, दूसरा कोफी अन्नान। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के रेनी गांव से शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे पर्यावरणविदों ने किया। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के नाम लिखिए। तो भारत के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध। इसके बाद 16 नंबर है, ऐसी दो रियासतों के नाम बताइए जिनका भारत में विलय सैन्य पद्धति से किया गया था। तो वो था हैदराबाद और जूनागढ़, हैदराबाद और जूनागढ़। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में नियोजन के दो मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय प्राप्त करना। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग की किन्हीं दो सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो मंडल आयोग की दो प्रमुख सिफारिशें थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण और दूसरा था सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड स्थापित करना। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए। तो भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित दो राज्य हैं उत्तराखंड और सिक्किम, और हिमाचल प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। फिर उत्तर प्रदेश के किन्हीं दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। विश्व की साझी विरासत स्रोत का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाई जा सके। वहीं विश्व की साझी विरासत का अर्थ उन अमूल्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदाओं से है जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है और इन्हें संरक्षित करना सभी का साझा दायित्व है, जैसे कि हिमालय, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल या विश्व धरोहर स्थल। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। यूरोपीय संघ का मुख्य लक्ष्य यूरोप में शांति, समृद्धि और स्थिरता लाना है, जिसके लिए यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है, एकल बाजार स्थापित करता है, साझा मुद्रा यूरो प्रदान करता है और स्वतंत्रता, सुरक्षा व न्याय के क्षेत्र में नागरिकों को एक समान मंच देता है। साथ ही सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए भेदभाव का मुकाबला करता है और पर्यावरण संरक्षण व तकनीकी प्रगति को भी प्रोत्साहित करता है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के दो प्रमुख लक्षण हैं, विकासशील देशों के पक्ष में आर्थिक समानता, व्यापार की शर्तों में सुधार, विकासशील देशों को पूंजी और तकनीक का हस्तांतरण, संसाधनों पर संप्रभुता और मौजूदा भेदभावपूर्ण आर्थिक संबंधों को समाप्त, न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई पड़ सके और सभी को समान अवसर मिले। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने आने वाले किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो पहली चुनौती विभाजन और शरणार्थी समस्या। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। इन शरणार्थियों का भोजन, आश्रय और पुनर्वास देना एक बड़ी मानवीय और प्रशासनिक चुनौती थी। दूसरा है गरीबी और आर्थिक विकास। स्वतंत्रता के समय भारत एक गरीब और अविकसित देश था जहां गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर थी और औद्योगिक आधार पर भी बहुत छोटा था। ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। तो भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के प्रमुख कारणों में भाषाई सांस्कृतिक विविधता, केंद्र की नीतियों से असंतोष, क्षेत्रीय विकास की मांग,
जातिगत और सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय दलों की विफलता और संघवाद का महत्व शामिल है, जिन्होंने स्थानीय पहचान और स्वायत्तता को मजबूत किया, जिससे गठबंधन की राजनीति में उसकी भूमिका बढ़ी और वो राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैन्य संगठन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। 28 नंबर है एक सफल लोकतंत्र के लिए द्विदलीय व्यवस्था की आवश्यकताओं को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता एवं अलगाववाद के विषय में क्षेत्रीय आंदोलन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर 30 नंबर है आपातकाल के संवैधानिक एवं राजनीतिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अधिकतर मिला जुला रहा है। इस कथन के आधार पर संघर्ष एवं सहयोग के बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। अथवा शीत युद्ध काल में अमेरिका एवं सोवियत संघ के प्रति भारतीय विदेशी नीति के मुख्य आधार क्या थे, परीक्षण कीजिए। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रीय संगठन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपरिहार्य हो गए हैं, इस कथन के आधार पर आसियान की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अथवा आपातकाल लगाए जाने के उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। नागरिक जीवन पर इसके प्रभावों का आकलन कीजिए।